आम को आज़ादाना इलेक्शन 2013 से मुस्तकिल एक आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन से महरूम रखा गया है। 2013 से 2018 में और 2023 या 24 में फिर ये कोशिश हो रही है कि सिंध के अवाम के हक़ राय दही को बुलडोज़ किया जाए, और हमारी ये कोशिश है कि सिंध के अवाम को उसका हकीकी हक़ राय दही जो इस्तेमाल करते हुए एक फेयर और फ्री इलेक्शन के ज़रिए अपने जो एतमाद का किसी भी जमात के ऊपर इज़हार करें। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आला जो सिंध है यहाँ पे बाखिर, तो उसके हवाले से क्या मैसेज क्या आपके पास? क्या मायूसी है हमने कि उनसे वजह उनकी ये कि उनका एक रेपूटेड जज थे, एक उनकी अच्छी रेपूटेशन थी, और लेकिन आज वो रेपूटेशन उनकी आहिस्ते से ख़त्म हो रही है। आज वो एक कंट्रोवर्शियल चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। मेरी उनसे आज भी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो सिंध के अवाम को मायूस मत करें। लोग अब भी ये समझते हैं कि ये आपका एक पिछला बैकग्राउंड है, और लोग ये समझते हैं कि आपको जो है ना अपने उस पुरवकार अंदाज में एक फेयर प्रोसेस को जो है ना जन्म देना चाहिए, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप कोई ज़रदारी माफिया का टूल नहीं है, आप ज़रदारी माफिया का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप एक इलेक्टोरल एक आइनी प्रोसेस के ज़रिए वज़ीर आला केयर टेकर बने, और तमाम सिंध के अवाम, तमाम सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज़ ये तवक्को रखते हैं कि आप एक फेयर अंदाज में जो है ना इलेक्शन करवा के और एक अवाम का, सिंध के अवाम को मैंडेट लेकर सामने इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए जी, ये तो बहुत से खदशात का तो इजहार किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। अब हम देखते हैं कि किस तरह ऑर्डर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन आज की खबर ये है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पैसे अदा नहीं कर रही। जो पैसे कमिटमेंट की थी उन्होंने, उसके मुताबिक उनको शेड्यूल्ड पैसे नहीं मिल रहे, और आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस बात का इजहार किया कि जी हमें जो वज़ारत ख़ज़ाना है वो पैसे नहीं दे रही। मतलब ये था कि ये जो हल्का बंदियों में तवाई फेरी है इलेक्शन कमीशन ने, और जिसमें हम समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध ये भी इन्वॉल्व है, इन लोगों को ये चाहते हैं कि बस सब हट जाए रास्ते में से और ये बस वॉक ओवर कर दे। इस तरह इलेक्शनें नहीं होती, ना ही कोई इस इलेक्शन को मानेगा, और फिर इस सूबे में गड़बड़ शुरू होगी जो पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। जी, मैदान में खड़ी है। अगर GDA से खौफ ना होता तो हमारे हल्के क्यों ख़राब करते? क्यों ख़राब किए हमारे हल्के? क्योंकि डर रहे हमसे, इसलिए ख़राब किए। पीपल्स पार्टी से क्या शिकवा ये बताइएगा? जी, पीपल्स पार्टी से क्या शिकवा आपको ये बताइएगा? पीपल्स पार्टी से ये शिकवा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह किया करप्शन में, और एक चीज़ शुरू की जिसका नाम सिस्टम था, जिसे सारा पाकिस्तान बल्कि पूरा दुनिया जानती है कि सिस्टम का मतलब था कि एक सिस्टम के तहत पैसे जमा करो, जो काम कराना है पैसे दो और अपना काम कराओ। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। तो हल्का बंदियों की फहरिस्त जो इलेक्शन कमीशन ने शाया की है वो एक बिल्कुल ही वन साइडेड एक चीज़ नज़र आ रही है। जो एक आइनी इदारा हो उसने अपने आइनी तकाज़े पूरे नहीं किए हैं और एक पार्टी की मुंशीगिरी की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़े लिखा हुआ है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने, और ये जो पहला जो मरला रखा गया है इसमें सारी प्रोसेस पे इन्होंने अदम एतमाद की फ़िज़ाएँ क्रिएट कर दी है, जो सब सिंध की सियासी जमातें सिवाय एक सबको इस पर एतराज़ है। जो हालिया चेंजेस हुई हैं हल्कों में, ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, कराची में की हैं, पूरे सिंध में की हुई हैं। जिस तरह BD इलेक्शन में हुई थी अपने मर्ज़ी के हल्के, उसी तरह ये भी वारदात जो हुई है इस तरह ही हुई है, क्योंकि उनके ख़ास बंदे हैं जहाँ जहाँ बैठे हुए उन्होंने सारा कुछ ये मैनेज किया है। ये भी इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है, इसीलिए नहीं कि वो पब्लिक को वोट का हक दें या उसके पब्लिक के सही नुमाइंदे चुन के आ जाए, लेकिन सिर्फ मैनेज करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अभी शिकवा क्या आपको ये बताइएगा? ये शिकवा है कि जो हल्के हैं, जो उनको 4-4 हर जो हल्का है उसको 4-4 हिस्सों में बांट दिया गया है। उन लोगों का आपस में मेल जोली ख़त्म है। एक हमारे सिंध के लोगों के इंटीरियर सिंध में हमारे समाजी राब्ते होते हैं, एक दूसरे के शादी के में शिरकत होती है। हम जिस बंदे को ना जाने उसके पास तो वोट के लिए भी जाना उसमें मुश्किल होता है। तो ये जो हल्के जब से पाकिस्तान बना है तब से उन्हीं हल्कों में इलेक्शन हो रही है। उनमें क्या हमें समझ नहीं आया, बैठे बैठा क्या तकरीबन उनको 4-4 हिस्सों में बांट दिया गया। सर इलेक्शन को किस देख रहे हैं? इलेक्शन को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन शफाफ तो होना चाहिए। ये शफाफ कौन कराएगा ये बताइएगा? ये तो इलेक्शन कमीशनर का काम है। इलेक्शन कमीशन पे यकीन है आपको? उन पर यकीन है।
लेकिन ये जो भी बात हुई है वो उनको उनके सामने लाएं। जो उनका नीचे जो स्टाफ है वो क्या कर रहा है, उस पर भी तो नज़र रखें ना वो।